जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए वीडियो को देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी होगा, गुरुत्वीय बल। बॉल पेन जो है गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल यानी गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज़ पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज़ के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज़ पर आ जाती है। प्रश्न हमारा दूसरा है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दाब अंतर, बी केशिकीय घटना, सी तेल की कम श्यानता, डी सहसंजक बल। तो इसका सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। केस की घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर की ओर उठता है। रुई की बत्ती में बनी असंख्य केश नलियों में केशकट के कारण जो है तेल चढ़ता रहता है। इस घटना को केस की घटना कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, जे.एल. बेयर्ड जो है टेलीविज़न का आविष्कार इन्होंने किया था। स्कॉटलैंड में 1888 में इनका जन्म हुआ था। जॉन लॉगी बेयर्ड, जिन्हें शॉर्ट में जे.एल. बेयर्ड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न हमारा अगला है चौथा, दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर, बी एंड्रॉयड बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर बी होगा, एंड्रॉयड बैरोमीटर। दाब मापने के लिए एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को हम मापते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पारे का स्तर बढ़ने लगता है, बी पारे का स्तर घटने लगता है, सी पारे का स्तर अपरिवर्तित रहता है, डी बेलजार फट जाता है। इसका उत्तर हमारा बी होगा, पारे का स्तर घटने लगता है। एक दाबी को एक बेलजार में रखा जाता है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर पारे का स्तर घटने लगता है। प्रश्न नंबर 7 है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है, इसलिए जो है नाखून के जो तुलना में सुई से जो गुब्बारा जल्दी फूट जाता है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बी होगा, एनीमोमीटर जो है पवन की गति को मापने वाला यंत्र है। प्रश्न नंबर 9 है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? किग्रा प्रति मीटर, ग्राम घन सेमी, मिलीग्राम प्रति मीटर, कोई मात्रक नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व को जो है भाग देने पर प्राप्त होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, इनमें से कौन सा उपकरण है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, लैक्टोमीटर के द्वारा जो है दूध की सघनता को मापने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न हमारा 11 है, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वाला ए,
घन पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व जो है सापेक्ष गुरुत्व इस अनुपात में होता है। प्रश्न हमारा 12 है, निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए विकृति, बी कोणीय वेग, सी संवेग, डी कोणीय संवेग। तो इसका सही उत्तर ए होगा विकृति। विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 13 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। प्रश्न 14 है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड जो है त्वरण का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान बीमाएं होती है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हमारा ए होगा, कार्य एवं ऊर्जा जो है भौतिक मात्रा की युग्म जो है समान बीमाएं होती हैं कार्य एवं ऊर्जा की। प्रश्न नंबर 16 है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी घनत्व, सी आयतन, डी वजन। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन जो है बल होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, लकड़ी के भार के बराबर जो है उस पर उत्प्लावन बल होगा। प्रश्न हमारा 19 है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी नियत रहता है, डी शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व जो है घट जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अपकेंद्र बल के कारण जो है अपकेंद्र बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम जो है अलग हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, स्थानांतरी और घूर्णनीय गति जो है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है स्थानांतरी और घूर्णनीय गति का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पुल। पुल जो है कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। प्रश्न हमारा 23 है, चावल पकाना कठिन होता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए पर्वत के शिखर पर, बी समुद्र तल पर, सी खदान के नीचे, डी कहीं भी एक जैसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है घटने लगता है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब जो है कम होता है और वायुदाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक जो है घट जाता है। इसी कारण जो है पहाड़ों पर यानी पर्वतों के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है। प्रश्न नंबर 24 है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पहाड़ों पर ठंडी होती है, बी पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, सी पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, डी ऑक्सीजन कम होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है जिसके कारण जल का जो है जल कम तापमान पर उबलने लगता है। प्रश्न हमारा 25 है, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। भीतर के जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर जो है पकाने के समय को घटा देता है। प्रश्न नंबर 26 है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा सी होगा, 24 घंटे। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है तथा इसकी परिक्रमण अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि अर्थात 24 घंटे ही समान होती है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, ध्रुव रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु स्थिर के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। प्रश्न हमारा 28 है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, आसंजक बल का अभाव। इसके कारण जो है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। प्रश्न नंबर 29 है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ये होगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, किसका क्रिया सिद्धांत पर जो है फाउंटेन पेन कार्य करता है। गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव के प्रवाह की क्षमता को ही किसका क्रिया का नाम दिया गया है। फाउंटेन पेन किसका क्रिया के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे विज्ञान के हमने आपको करा दिए थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।